तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नए दिन की शुरुआत शिमला में। और ये मैंने परचेज़ किया है गिलास, जो कि भी मतलब इसको लाइफ टाइम मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहीं हॉस्टलर से 70 रुपीज़ का। तो सामान देखो कैसे खिलवा हुआ है सारा। तो फटाफट पैकिंग करते हैं और चेकआउट करते हैं। बहुत लेट हो गया, मेरी नींद नहीं खुली जल्दी, तो फटाफट सारा सामान समेटता हूँ। तो सामान रख दिया पैक करके सारा लगेज रूम में। और ये जैकेट वगैरह सब इधर भी रख रहा हूँ, क्योंकि मैं जा रहा हूँ माल रोड ब्रेकफास्ट करने। तो भाई ये यहाँ पे कॉमन एरिया है जहाँ पे गेम्स खेल सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और बाहर का मौसम देखो एक बार, कितना ज़बरदस्त है। तो भाई ऊपर चलते हैं, टेरेस पे बैठते हैं, थोड़ी देर व्लॉग फटाफट एडिट करके अपलोड करता हूँ। रात को सो गया और बहुत लेट नींद खुली है। सुबह सुबह के 11:30 बज चुके हैं। थोड़े हाँ। तो नींद बहुत ज़्यादा लेट खुली यार। आज लेट हो गया मैं बहुत। तो सामने का नज़ारा देखो कैसे बादल बना हुआ है, कितना मस्त मौसम हो रखा है। मन कर रहा है यहाँ रुक जाऊँ, शिमला बट निकलना पड़ेगा। मौसम देखो कितना हसीन है। और टाइम हो गया है दोपहर के 1। अभी तक मैं निकला नहीं हूँ। एक अभी नहीं, 12:15 12:30 हुए हैं। तो ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ और थोड़ा सा माल रोड आपको एक्सप्लोर कर दूँ दिन के टाइम में। तो उसके बाद फिर निकलता हूँ मैं नारकंडा के लिए। तो चेकआउट कर दिया, बैग लगेज रूम में रख दिए हैं। और बहुत लेट हो गया यार, बट कोई नहीं, ब्लॉग अपलोड करना था तो इस वजह से लेट हो गया। काफ़ी लंबा ब्लॉग बन गया। तो चलते हैं नारकंडा के लिए, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं नारकंडा। तो इसको कहाँ बैठा हुआ है नीचे देखता हुआ जा रहा है मेरे को भाई दिन के टाइम में कुछ ऐसा दिखता है। ये एरिया सारा बहुत सुंदर है। और बादल देखो सारा नीचे आया हुआ है। तो ये दिन के टाइम का है चर्च, ऐसा दिखता है दिन में। रात को भी सुंदर लगता है यार। आज सैटरडे है तो बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है आज तो। रात को कैसे खाली था और इस टाइम देखो कितना ज़्यादा क्राउड है। रात को बिल्कुल खाली था ये। एक्चुअली आज सैटरडे है तो मौसम भी अच्छा, लोग घूमने आ जाते हैं। वही कल की तरह, रात की तरह आज भी यहाँ पे आ गया हूँ लंच करने, क्योंकि ब्रंच करने, क्योंकि 12:30 1 बज गया। तो ये देखो 12:30 हो गए हैं। हाँ जी। तो अपना लंच आ चुका है, कल रात की तरह सेम ही है। बढ़िया। लंच हो गया यहाँ पे, रात को भी यही किया था, अभी भी यही किया, सेम चीज़। बट खाना अच्छा है यार, टेस्टी है बहुत और बहुत रीजनेबल भी है। अब चलते हैं होटल और अपना सामान उठा के निकलते हैं वापस। तो भाई मैं चेकआउट करके निकल गया हूँ अब नारकंडा। होटल बुक कर दिया, वहाँ पे भी सेम था, हॉस्टलर बुक किया मैंने। और यहाँ से कुछ 3 घंटे की ड्राइव है। तो लेट्स सी कितनी देर में पहुँचते हैं नारकंडा। बट वेदर बहुत अच्छा है यार, ये देखो सामने। इससे बस बारिश ना हो, बारिश हो गई तो दिक्कत हो जाएगी।
तो जल्दी से निकलते हैं लिफ्ट की तरफ, लिफ्ट लेके नीचे पार्किंग जाना है। ये देख रहे हो रास्ता कितना स्टीप है, ऊपर चढ़ने में भी कितनी हालत बुरी हुई होगी, वो भी इतना सारा सामान लेके। तो अभी तो आवे तो इतना पता नहीं चलेगा, बट सामान ज़्यादा होने की वजह से हालत तो अभी भी थोड़ी सी बुरी हो रही है, बट चढ़ने वक्त तो भाई क्या बताऊँ क्या हालत थी। ये बाजार है सारा माल रोड, ये देखो ये सारा माल रोड है, और ऊपर चर्च तक जाता है। यहाँ से 100-200 मीटर पे चर्च है जो मैंने आपको दिखाया था। तो बहुत बड़ा है यार, यहाँ का माल रोड सबसे बड़ा है, जितने भी हिल स्टेशन है सबसे बड़ा माल रोड शिमला का है। तो आप थक जाओगे पूरा घूमते घूमते, इतना बड़ा है। हो बस लिफ्ट आ गई सामने, लिफ्ट लेके नीचे चलते हैं पार्किंग। और 150 रुपये पार्किंग है बाइक की, गाड़ी की पता नहीं। बाइक की 24 घंटे की 150 है। ये लिफ्ट, यहाँ से लिफ्ट की टिकट लेके नीचे। मौसम चेक करो एक बार, कुछ नहीं दिख रहा सामने, ये देखो। से निकलते ही सामने पार्किंग है, ये लिफ्ट है और वो सामने पार्किंग। तो फटाफट चलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुका है और मौसम भी ख़राब हो रहा है। बस बारिश ना आए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। भाई ऑल सेट, निकलते हैं नारकंडा। यहाँ से दिखा रहा है नारकंडा 63 किलोमीटर, 2 घंटे 13 मिनट। थोड़ा टाइम लग जाएगा, 3 घंटे मुझे लगता है कि लग जाएगा। और सामान बांध लिया पूरा अच्छे से, तो ये बैग टांग लूँगा। हेलमेट वो पड़ा हेलमेट। तो निकलते हैं फटाफट बिकॉज बहुत लेट हो गया। टाइम देखो 1 बज के मतलब 2 ही बज गए, 2 बज गए हैं। तो चलते हैं फटाफट। ये पार्किंग है 150 रुपये, 24 घंटे की पार्किंग है बाइक की। तो भाई निकलते हैं, शिमला को बाय बोल के देखते हैं वापसी में स्टे किया तो। बट मुझे लगता नहीं वापसी में मैं यहाँ स्टे करूँगा, या तो कुफरी स्टे करूँगा या फिर नारकंडा में स्टे करूँगा। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और निकलते हैं नारकंडा। तो आज बहुत जाम है यार, काफ़ी अच्छा खासा जाम है आज, और रश भी बहुत ज़्यादा है। मौसम भी बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि शायद मौसम साथ दे जाएगा। ये देख लो कितना जाम है आज। बस बारिश ना मिले यार नारकंडा तक, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और मैंने एक और गलती कर दी, मैंने रेनकोट भी अपना उसमें डाल दिया, जो मैंने पीछे लगेज बांधा है उसमें ही मैंने रेनकोट डाल दिया। तो ये गलती हो गई मुझसे, और तो इसलिए बारिश ना मिले तो बढ़िया है, क्योंकि अगर बारिश हुई तो मुझे रुकना पड़ेगा रास्ते में। बाकी देखते हैं, भगवान का नाम लेके निकल गए हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो 4:15 दिखा रहा है, मे भी 4:45 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा नारकंडा। लेकिन मजा आया यार बाइक पे, तो सच में यार बहुत मजा आता। मुझे सच्ची बताऊं तो मुझे इतना मजा यहाँ आकर नहीं हुआ जितना मुझे राइड का मजा आया यहाँ तक आने में। तो ये सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस हुआ मेरा। शिमला में काफी टाइम बाद बाइक पे आया हूँ, नहीं तो मैं ज्यादातर मोस्टली मैं गाड़ी पे ही आता हूँ। तो ठीक है, चलते हैं नारकंडा। और नारकंडा में भी यार मैंने हॉस्टल बुक किया है, वो भी मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। पहली बार मैं उधर जा रहा हूँ नारकंडा, मैं आज तक कभी नहीं गया नारकंडा। और वहाँ पे मैंने कुछ लिया है 550 में 1 दिन का, और वहाँ पे पार्किंग है। तो 550 का हॉस्टल लिया है 1 दिन का, द हॉस्टल में ही। तो सोलो राइडर्स के लिए यार हॉस्टल सबसे बेस्ट है। एक तो आप नए नए लोगों से मिलते हो, और हॉस्टल बहुत मतलब जहाँ वहाँ की अमेनिटीज जो है वो बहुत अच्छी होती हैं। तो इसलिए मैं हमेशा हॉस्टल ही लेता हूँ। बोर नहीं होते आप, कोई ना कोई मिल ही जाता है आपको बातें करने के लिए, या वहाँ की नई नई चीजें। बहुत लोग आते हैं तो कोई कहाँ से आता है कोई कहाँ से, तो आपको हर जगह का पता चलता रहता है। तो सोलो राइडर्स के लिए बेस्ट है। तो भाई मैं पहुंच गया कुफरी, 0.3 किलोमीटर मतलब 300 मीटर पे है कुफरी। और नारकंडा 48 किलोमीटर, थ्योक 15, रामपुर 114। और चेल का भी रास्ता यहाँ राइट से निकलता है 28 किलोमीटर। तो मुझे जाना है नारकंडा।
तो मैं लेफ्ट से जाऊंगा, ये लिखा ना लेफ्ट थ्योक रामपुर और राइट से चेल। और मौसम चेक करो भाई, मौसम भी खराब हो चुका है। ये सारा कुफरी है और ऊपर एडवेंचर एक्टिविटीज होती है कुफरी में। तो भाई जिनको सुकून थोड़ा चाहिए शिमला आए हो तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, शिमला ना स्टे करके कुफरी स्टे करो। और यहाँ से सिर्फ 12-13 किलोमीटर है शिमला। तो कुफरी में सुकून है, व्यूज अच्छे हैं, बट वहाँ पे आपको शिमला में व्यूज इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। वहाँ बस ये है कि माल रोड पास में है और मार्केट वगैरह। तो भाई ये देखो लैंडस्लाइड हो रखी है सारी, ये साफ करने वाले आ गए बुलडोजर। तो भाई अगर आपको स्टे लेना है तो इस रोड पे लो, कुफरी से लेके थ्योक के बीच में। जिन्होंने शिमला भी एक्सप्लोर करना हो, जिन्होंने थोड़ा वो भी करना है अपना, सुकून की लाइफ चाहिए जिनको थोड़ी सी 2-4 दिन, वो यहाँ पे स्टे लो। शिमला में स्टे लेने से कोई फायदा नहीं है, आपको कोई व्यू नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखो इतना जबरदस्त व्यू है और यहाँ पे ठंड ज्यादा है शिमला से। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे लो, और यहाँ आपको थोड़ा रीजनेबल में भी मिल जाएगा। तो बहुत सारे हैं, ये सारा कुफ भी है, ये देखो स्टर्लिंग हॉलीडे, बहुत सारे स्टेज हैं यहाँ पे, होम स्टे हैं। तो अभी थोड़ा रीजनेबल रेट्स में मिल रहे हैं सब। और जो सोलो ट्रैवलर्स हैं तो उनके लिए भी ये यहाँ पे हॉस्टल है कुफरी में। हॉस्टल भी है, वो भी है, हॉस्टल भी है। ये बस हॉस्टल, ये देखो ये हॉस्टल है और थोड़ी सी आगे हॉस्टल है। तो ये बेस्ट है यहाँ पे सोलो ट्रैवलर्स के लिए। नज़ारा देखो एक बार, ये नज़ारे के लिए मैं आया हूँ इस साइड। ये देख रहे हो कितना सुंदर नज़ारा है। जब आपका शरीर इन बादलों को छूता है ना तो अलग ही फील आती है भाई, मजा आ जाता है। और वो भी बाइक पे, तो सच में क्या बताऊं। तो अभी आप मेरे थ्रू ये फीलिंग लो, इमेजिन करो कि आप भी बाइक पे ऐसे ट्रैवल कर रहे हो इन बादलों के बीच में। तो एक बार फील करके देखो कैसा आपको लगता है और मुझे कमेंट में बताओ। ये देख रहे हो बिल्कुल पूरा सड़क पे है बादल। तो भाई एक बार सामने का नज़ारा देखो कितना जबरदस्त है। ये मैं आ गया थ्योक से थोड़ा आगे, कुफरी निकल गया, वो देखो सामने नज़ारा, थ्योक भी निकल गया। तो अब पता नहीं क्या आएगा, क्योंकि मैं थ्योक तक आया हूँ। अब जो यहाँ से जर्नी होगी मेरी, वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, मैं कभी नहीं आया इससे आगे। तो अब मैं आगे जा रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन नज़ारा बहुत सुंदर है यार, ये देखो। तो नालकंडा राइट, थ्योक बाजार लेफ्ट, और पीछे को रोडू को जाता है रास्ता पिछली साइड को। भाई लोगों ने फंसा दिया। चलो मैं तो निकल ही जाऊंगा यार, थैंक यू बॉस। सो यहाँ से है जो भी 122 किलोमीटर। और भावानगर को, ये कौन से साइड आ गया भाई, गलत तो नहीं जा रहा मैं? एक बार गूगल मैप पे चेक कर लेते हैं। ओ सही जा रहा हूँ यार, नालकंडा नालकंडा, ठीक जा रहा हूँ, सही है रास्ता। तो ये अब सीधा है नॉन स्टॉप, 54 मिनट दिखा रहा है। तो कोशिश करूंगा इसको 40 मिनट में कवर करने की, क्योंकि मैं बाइक से हूँ और मैं निकाल लेता हूँ साइडों से। सही है। चलो अब वापस सॉन्ग लगाते हैं, कवन औजला। ये देखो बादल कैसे स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना सुंदर नजारा है यार।
बस और मुश्किल से 35 मिनट में पहुंच जाऊंगा। रास्ता में देखता हूँ यहाँ पे चाय तो होनी चाहिए, क्योंकि मैंने सुबह से चाय नहीं पी। मैंने कल भी नहीं पी पूरे रास्ते में, मैंने आज भी नहीं पी अभी तक। तो एक चाय होनी चाहिए और फ़ोन भी थोड़ा चार्ज करता हूँ, फ़ोन डेड होने वाला है मेरा रिकॉर्डिंग के चक्कर में। तो भाई एक चीज़ तो समझ गया मैं, गोप्रो और Insta360 कैमरा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लॉगिंग के लिए। तो कैमरे फ़ोन से आप इतना वो नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो आईफोन आपको पता है जल्दी भर जाता है, बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, और दूसरा कि बैटरी डेड हो जाती है। और फिर थोड़ा सा डर भी रहता है कि कहीं गिर ना जाए, कोई बड़ा खड्डा है या कुछ हो तो गिरने का भी डर रहता है। वैसे तो मैंने जो माउंट लगाया है वो बहुत सही है, अभी तक तो मुझे इसमें 1% भी ऐसा नहीं लगा कि भाई गिर सकता है इसमें से, बट फिर भी रिस्क तो है ही है। तो इसलिए ब्लॉगिंग के लिए कैमरा, गोप्रो और एक Insta360, ये दोनों कुछ अपना होने चाहिए, जिससे प्रॉपर तरीके से आप वीडियोस बना सकते हो, प्रॉपर तरीके से ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो जल्दी मैं ये दोनों भी खरीदूंगा। अभी मेरा थोड़ा बजट बहुत टाइट है, तो इसलिए अभी तो नहीं मैं ये खरीदूंगा दोनों, बट हाँ खरीदूंगा। थोड़ी दिल्ली जाके वापस मेहनत करेंगे, काम पे फोकस करेंगे, उसके बाद पैसे जोड़ के फिर खरीदेंगे। एक बार नज़ारा देखो यहाँ का, क्या सुंदर नज़ारा है यार। ये देखो कितना मस्त नज़ारा है। वो देखो बादल, और सामने देखो कितना जबरदस्त व्यू है। तो भाई 2 मिनट के लिए रुका था ताकि थोड़ा लेग सीधी कर लूँ और ये व्यू दिखा दूँ आपको। जबरदस्त व्यू है यार। यार यहाँ पे बसेस बहुत हैं यार, बहुत बसेस चलती हैं और मिट्टी उड़ा के जाती हैं। ये देखो सेब की पूरी फैक्ट्री, ये न्यू अकमा, ये पूरा सेब का वो है। यहाँ पे एक्चुअली सेब की खेती होती है, वो सामने जो आप देख रहे हो सारी सेब की खेती है। तो यहाँ पे सेब के पेड़ हैं बहुत सारे बल्क में भाई। तो मैं तो वैसे लेके जा नहीं सकता यहाँ से पेटी, क्योंकि मैं बाइक पे हूँ तो जगह तो है नहीं रखने की, बट देखता हूँ, ट्राई करूँगा कि 1 आधा किलो ले जाऊँ फ्रेश सेब फैमिली के लिए। तो सामने ये बहुत सारा भाई, यहाँ पे बहुत सारे सेब के पेड़ हैं, बहुत सारे, और हर थोड़ी दूरी पे सेब की ये फैक्ट्रीज, मतलब जहाँ पे ये पूरे इकट्ठे होके सेल करते हैं, तो वो खुली हुई हैं शॉप्स। हाथ पे ग्लव्स नहीं डाले मैंने, और हाथ पे भी अब ठंड लग रही है। यहाँ का नज़ारे कुछ हो गया। ये देखो, ये ऊपर ये देखो, ये सारे सेब के पेड़ हैं, ये सब सेब है कि पता नहीं। एक चीज और है, नहीं ये सेब नहीं है, ये कुछ और है। सेब के पीछे थे, यहाँ पे कुछ और है। ये मुझे लगता है आड़ू या ऐसा कुछ है। एक बार पूछूंगा मैं किसी से कौन सा फ्रूट है ये वाला। और भाई सामने ये एक छोटा सा वाटरफॉल है, ये देखो अगर आपको दिख रहा हो तो। ये ट्रक के पीछे वो देखो सामने, मस्त लग रहा है ना। वो पानी भर रहे हैं यहाँ से, तो ये पीने वाला ही पानी है, इसको पी भी सकते हैं, मस्त है। तो अब लग रहा है कि भाई कोई जगह आया हूँ मैं, अब मज़ा आ रहा है। एक तो ठंड, ऊपर से ये देखो सबने स्वेटर पहन रखे हैं। एक तो ठंड है, और दूसरा मौसम इतना कातिला मौसम है, कातिला मौसम। तो भाई ये देखो, ये सेब, ये ऊपर ये सेब के पेड़ है, सेब ही है ये। और ये देखो ये पूरी मंडी है जहाँ पे बल्क में सेब, ये देखो लोड हो गया ना हिमाचल सेब। ये देखो यहाँ ऊपर भी, ये भी पूरा सेब है भाई, बहुत जबरदस्त सेब की मंडी है ये तो। ये देखो सारा सेब है, ये सब सेब लोड अनलोड हो गए हैं।
और ये ऊपर आप देख रहे होगे वाइट वाइट से ये जो जाले टाइप लगे हुए हैं, ये सब सेब के पेड़ हैं भाई। ये पूरा मेरे को लग रहा है गढ़ है, सेब सेब फार्मिंग होती है यहाँ पे। तो सेब के पेड़ हैं सब के सब। मुझे लगा था शायद आड़ू वगैरह कुछ होगा, बट ये सारे सेब हैं। ये जहां जहां वाइट जाली देखोगे ना, वो सब सेब के पेड़ हैं। ये देखो, ये नीचे भी, वो सामने देखो बल्क में सामने दिख रहे हैं सेब के पेड़। ये देखो बारिश होके हटी है अभी भी थोड़ी सी यहाँ पे। ये देखो, नगर पंचायत नारकंडा आगमन पर हार्दिक अभिनंदन। तो ये सारा नारकंडा, ये मेन नारकंडा मार्केट है। तो शाम को ये एक्सप्लोर करते हैं। अभी पहले चेक इन करता हूँ। और ये देखो, आई लव नारकंडा, वेलकम टू नारकंडा गाइस। और यहाँ से मुझे जाना अंदर की तरफ। इधर है मेरा होटल। बस पार्किंग मिल जाए, मेन पार्किंग की दिक्कत है। वैसे तो शायद है पार्किंग। पार्किंग, पेड पार्किंग लिखी हुई है यार। ये वह नहीं है, इनकी पार्किंग भी है भाई। ये वह सामने पहुंच गया फाइनली द हॉस्टलर। ये भी नीचे पार्किंग। तो भाई खाली पड़ा है ये तो। मेरे को लग रहा है कि शायद मैं ही होऊंगा बस, और कोई नहीं। क्योंकि यार यहाँ पे कोई वोल्वो वगैरह नहीं आती शायद, तो इस वजह से। तो ये है हॉस्टलर का कॉमन एरिया है ना ये सारा। ये कॉमन एरिया और गेमिंग एरिया भी यही है। तो चेक इन हो गया, अब चलते हैं रूम में। और भैया बहुत हेल्पफुल है। तो ये है अपना डॉम। पूरा हॉस्टल खाली पड़ा, बस एक ही बेड ऑक्यूपाइड है। और ये वाला मेरा बेड है। और यहाँ से आपको बाहर का भी नज़ारा दिखाता हूँ। तो इसमें टोटल 6 बेड्स हैं, जिसमें से एक मेरा बेड है और एक और बंदा अंदर, बाकी खाली है। तो भाई मैं रेडी हो गया हूँ, कपड़े चेंज कर लिए। और अब चलते हैं थोड़ा एक्सप्लोर करने बाहर, देखते हैं। शाम के 5 बज गए हैं, देखता हूँ कुछ अगर एक्सप्लोर कर पाया तो। नहीं तो फिर कल सीधा निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि बाहर मौसम भी थोड़ा ख़राब है। ये देखो बादल आ रखे हैं। तो मस्त लग रहा है यार, होटल मस्त है ये वाला भी। और वॉशरूम भी यहाँ का भी सेम, नीट एंड क्लीन बिल्कुल। ये देखो, ये बड़ा है उससे। तो बिल्कुल खाली पड़ा है यहाँ पे। सिर्फ मेरे साथ इस हॉस्टल में एक ही जना रुका हुआ इस बेड पे। और पूरा हॉस्टल खाली है, पूरा हॉस्टल, पूरा होटल ही खाली है। तो चलते हैं फटाफट। बैग देखो सारा समेट लिया। तो वही चलते हैं फटाफट मंदिर। तो पौने घंटे में, 1 घंटे में बंद हो जाएगा। और यहाँ से 20 मिनट का रास्ता मंदिर का। तो फटाफट चलते हैं, पहले दर्शन करते हैं। उसके बाद आके देखता हूँ क्या खाना है, क्या करना है। तो लेट्स गो। तो भाई ये है नारकंडा, नारकंडा मार्केट, सॉरी, ये चौक नारकंडा का। तो हमने जाना है आगे से राइट होके, शायद लेफ्ट होके। ये लिखा ना रामपुर है यहाँ से 66 किलोमीटर। भाई 166, अगर मैं कल उधर जाता हूँ चिटकुल तो 166 किलोमीटर प्लस है। वो सिर्फ वहां तक है, किन्नौर तक। तो मौसम भी जबरदस्त है, बस बारिश ना हो, क्योंकि अब तो मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ। तो शायद ये रास्ता, भैया हाथों टेम्पल जाना है। हाथों टेम्पल, ये वाला रास्ता इधर। अच्छा आगे से ऊपर को, आगे से ऊपर को रोड आएगा। हाँ अच्छा ठीक है, थैंक यू।
तो भाई माता के देखते हैं, अगर दर्शन किस्मत में लिखे होंगे तो जरूर होंगे। अगर माता रानी का बुलावा आया होगा, हाथुआ हाथू माता मंदिर से बुलावा आया होगा तो जरूर दर्शन होंगे। बाकी मौसम ठंडा है यार यहाँ पे। तो शायद ये तो नहीं, नहीं सीधे ही जाना अभी तो भाई ये जाएगा रास्ता ऊपर से शायद। हाँ, ये हाथू टेम्पल ये ऊपर। ठीक, थैंक यू। तो भाई इधर जाना हमने। सड़क का नाम हाटू देवी मंदिर मार्ग, कुल लंबाई 6 किलोमीटर। नोट, यह सड़क केवल कार, जीप तथा जिप्सी योग्य है। लेट्स गो। जय माता दी। तो रोड छोटा भाई, और मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा स्टीप भी होगा। तो बस ठीक है, बाइक है अपने पास, वो भी रॉयल एनफील्ड की हंटर, जिसमें पावर ज्यादा है, तो हम कहीं पे भी इसको चढ़ा सकते हैं आराम से। इसलिए मैंने बाइक चूज की थी कि भाई इससे एक तो प्लेन रोड और किसी हाइट वगैरह पे जाना हो तो आराम से इजिली चला सकता हूँ। ये देखो हाइट तो है भाई, गाड़ियां आ रही हैं सामने से। तो भाई यहाँ पे पहले गियर पे ही गाड़ी चढ़ेगी, मतलब मेरी नहीं, ये सामने जितनी भी गाड़ियों वाले हैं ये पहले गियर पे ही चढ़ेंगी। थैंक यू। और मैं भी दूसरे गियर पे ही चढ़ा रहा हूँ। तीसरा गियर करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि चढ़ाई बहुत ज्यादा है। रास्ता थोड़ा खराब भी है, अगर फटाफट दर्शन करके मुझे वापसी निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर अंधेरा हो गया तो भाई सुनसान हो जाएगा बिल्कुल। अब इस रास्ते आना सुनसान में बिल्कुल थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, जंगली जानवर वगैरह का डर रहता है। तो बाकी डर तो नहीं है मुझे, बट कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है, रिस्क क्यों लेना। तो इसलिए जल्दी से ऊपर पहुंच के तो दर्शन करके वापसी निकल लेंगे। छोटा रास्ता, एक टाइम पे एक ही गाड़ी निकल सकती है भाई। ऑफ सीजन में सीजन में तो यहाँ पे, सॉरी सीजन में तो यहाँ पे भाई बहुत रिस्की है लेके आना गाड़ी। गाड़ी क्योंकि देखो आप, एक ही गाड़ी का रास्ता है और बिल्कुल स्ट्रिप चढ़ाई है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की स्ट्रिप चढ़ाई है। तो उसमें गाड़ी पे आना सीजन में बहुत दिक्कत हो जाती होगी कि सामने से कोई गाड़ी ना आ जाए, फिर चढ़ने में दिक्कत। और ये पहले गियर पे ही गाड़ी चढ़ेगी यहाँ पे। कितना छोटा रास्ता है ये को। तो वही फाइनली पहुंच गया मैं ऊपर मंदिर, और चलते हैं अंदर दर्शन करने। ये पार्किंग है सारी, और यहाँ बाइक लगा दी। तो ये मैं सोच रहा हूँ यहीं छोड़े हूँ, क्योंकि हिमाचल में अब चोरी वगैरह तो नहीं होती, तो मंदिर में तो खास करके नहीं होती। तो चलते हैं। हेलमेट भी यहीं रख दिया मैंने, और हैंडल बार भी। तो चलते हैं दर्शन करने। वो देखो कहाँ बैठा हुआ कुत्ता मजे से। तो ये है मंदिर, चलते हैं अंदर दर्शन करने। लोग तो हैं काफ़ी, और फूल भी लगे हुए हैं यार यहाँ पे। लिखा भी है कृपया फूल ना तोड़ें। कितनी सारी बैठने की बेंचेस हैं, मस्त है यार जगह तो ये। और सामने मौसम भी देखो, हो बहुत मस्त जगह है यार। अच्छा किया कि मैंने यहाँ आ गया, मंदिर के भी दर्शन हो जाएंगे और ये नज़ारा भी देखने को मिल गया। बट इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जैसे बुद्धिस्ट टेम्पल हो, मतलब लग तो बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है
जैसे बुद्धिस्ट टेम्पल हो। तो माथा टेक लिया अंदर और प्रसाद भी मिल गया। सामने मंदिर, तो बस माता रानी से आशीर्वाद लेके अब चलते हैं। तो भाई बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और अब चलते हैं। तो अब चलते हैं वापस नारकंडा होटल और रास्ते में देखते हैं कुछ खाने को, क्योंकि वहाँ होटल के आसपास कोई ढाबा नहीं है। फिर होटल में ही खाना पड़ेगा, वो कॉस्टली पड़ेगा यार। होटल में तो कम से कम 400-500 का और डिनर होगा। बाहर तो 200 रुपये में थाली मिल जाएगी बढ़िया, 150-200 के बीच में। तो अभी देखते हैं, पहले नारकंडा पहुँचते हैं, मार्केट थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, फिर देखते हैं। अभी मन भी नहीं कर रहा कुछ खाने का। अभी तो मुश्किल से 6 बजे हैं, 6-6:15 हुए हैं, तो 7-7:30 अभी आधा घंटा लग भी जाएगा पहुंचने में। तो 7:30 बजे के आसपास खाता हूँ और जल्दी आज सो जाऊँगा, क्योंकि कल निकलना है सुबह जल्दी। तो पहले रास्ता देखना पड़ेगा खुला है या नहीं। प्लान थोड़ा सा चेंज है, बट अभी मैं कुछ नहीं बताऊँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मतलब जो बोल के निकला था चिटकुल वगैरह, फिर उसके बाद प्लान चेंज हुआ, लोग कहने लग गए कि भाई रास्ता बंद है, तो मैंने सोचा जिब्भी चला जाता हूँ। तो इसलिए अभी कुछ फाइनल नहीं है कि मैं आगे अब कहाँ जाऊँगा। वो सुबह उठूँगा, बैग जब बाइक पे लोड कर लूँगा, पूरा रेडी हो जाऊँगा, उसके बाद डिसाइड करूँगा कि कहाँ जाना है। तो अभी कुछ डिसाइड नहीं है। तो निकल गया हूँ मैं वापसी और 20 मिनट में मुझे लगता है कि मैं पहुँच जाऊँगा नारकंडा। तो वहाँ पे थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करते हैं और लोगों से पता भी करते हैं कि भाई क्या सिचुएशन है आगे की। तो क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि भाई लैंडस्लाइड हुई है और रास्ता टूट चुका है पूरा, और थोड़ा रास्ता है भी डेंजरस। यार यहाँ का व्यू देखो, ओ माय गॉड, क्या मस्त नज़ारा है यार, कितना जबरदस्त है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी हाइट पे आ गया हूँ मैं। हाइट पे तो हूँ वैसे, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है यार, ये तो बहुत बढ़िया नज़ारा है। तो थैंक यू भगवान, ये सब दिखाने के लिए, ये लाइव देने के लिए, ये फ्रीडम देने के लिए, और इतना कैपेबल बनाने के लिए कि मैं ये सब एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। नहीं तो बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि भाई वो दिल्ली से बाहर निकलें, थोड़ा घूमें, लेकिन बहुत सारी कंडीशंस होती हैं उनकी, कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से नहीं जा पाते लोग, कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से नहीं जा पाते लोग। तो भगवान ने मतलब दोनों चीजें बैलेंस बना के रखी हुई हैं अभी फिलहाल मेरी लाइफ में। तो थैंक यू गॉड। ये देखो भाई, आगे दिख भी नहीं रहा, विजिबिलिटी कम हो गई। तो भाई यहाँ पे कुछ चीजें हैं खाने पीने की और एक्टिविटीज की यहाँ उतरते वक्त, तो मस्त है ये भी। तो भाई ये है न्यू हिमालय नेगी ढाबा, ये इससे पता करते हैं कि कितने बजे तक खुला रहेगा। ये बहुत फेमस है नारकंडा में ढाबा, तो पूछते हैं कितने बजे तक खुला होगा, फिर डिनर करने यहीं पे आएंगे। पास में ही है यहाँ से, 100-150 मीटर की दूरी पे मेरा होटल है, तो ट्राई करते हैं। मैं पहुंच गया हूँ वापस होटल, बाइक लगा दी उधर, और अब चलते हैं थोड़ी देर बैठते हैं ऊपर इनके कॉमन रूम में। तो गेम्स वगैरह हैं वहाँ पे, गेम्स खेलते हैं थोड़ी, और उसके बाद फिर डिनर करने के लिए देखता हूँ यहाँ करना है या बाहर जाऊँगा, लेट्स सी। तो भाई थोड़ी देर बैठा हूँ यहीं पे गैलरी में और बाहर के थोड़ा नज़ारे ले रहा हूँ, क्योंकि मौसम बहुत ज़बरदस्त है, बादल पूरा आ रखा है ये देखो, और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। ये देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। मैं जा रहा हूँ डिनर के लिए
और बाइक पे तो सामने कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। ये देख रहे हो आपके सामने ज़ीरो विजिबिलिटी है। तो चलते हैं, जाना तो है ही है डिनर करने। तो डिनर करने तो जाना ही है भाई, चलते हैं। कुछ देखते हैं, खाने के लिए भूख लग रही है और खा के उसके बाद सो जाऊंगा, बहुत नींद आ रही है। पहले चलते हैं खाने के लिए। तो ये सबसे बेस्ट नज़ारा है यार, ज़ीरो विजिबिलिटी में जाना, वो भी बाइक पे। तो मैं आ गया हूँ डिनर करने इस रेस्टोरेंट पे, और 2 सब्जियाँ आलू की और साथ में दाल नहीं है, राजमा है, सॉरी। तो खाते हैं और देखते हैं टेस्ट कैसा है। तो भाई खाना तो अच्छा है, टेस्टी है। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ अभी बाहर निकल के, खाना लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खाना, और रीज़नेबल भी है। खाना खाया विशाल स्वीट्स एंड वैष्णो ढाबा, बहुत रीज़नेबल और अनलिमिटेड है। 140 रुपये की थाली, फिर भी मैं इनको टिप दे के आया हूँ अच्छी खासी। और मौसम देखो एक बार, बढ़िया है यार मौसम भाई। अगर आप नारकंडा आ रहे हो तो यहाँ पे जरूर खाना बेस्ट और रीज़नेबल है, बहुत अच्छा खाना और रीज़नेबल। मतलब लूट, जैसे हर जगह लूट मचा रखी है ना, वैसा नहीं है, बहुत रीज़नेबल है और अच्छा है खाना। तो सुबह ब्रेकफास्ट भी यहीं करूँगा और ब्रेकफास्ट करके फिर निकलूँगा। मौसम देखो कितना ज़बरदस्त हो रखा है, मौसम देखो ज़बरदस्त हो रखा है, ज़बरदस्त। और ठंड लग रही है इतनी ज़्यादा कि अब लग रहा है कि भाई टी शर्ट क्यों पहन ली, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और मुझे लग रहा है कि भाई मेरा आगे का सफ़र बहुत ज़बरदस्त, मतलब ठंड में ही निकलने वाला है अच्छा खासा। तो फटाफट चलते हैं ऊपर, जाके सोता हूँ, थोड़ा सा ब्लॉग एडिट करूँगा और उसके बाद सोता हूँ। तो ये देखो मौसम देखो एक बार, कुछ नहीं दिख रहा सामने। तो मैं आ गया हूँ रूम में, अब चलते हैं सोने, बहुत नींद आ रही है। मिलते हैं सुबह, टाटा, गुड नाइट। तो सारा सामान बिखरा हुआ है, सुबह उठ के संभालता हूँ। तो चलो भाई मिलते हैं सुबह, टाटा, गुड नाइट।